तो दोस्तों हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि रशिया का जो नया आधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है उसका ट्रायल लगभग संपूर्ण हो चुका है और अब जल्द ही रशियन आर्म फोर्सेस को S-500 जैसे आधुनिकतम मिसाइलों की डिलीवरी भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों एक तरफ जहां पे S-400 ही एक ऐसा खतरनाक और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है कि इसका मुकाबला करने का ताकत लगभग किसी के पास नहीं, वहीं पे दूसरा तरफ रशिया द्वारा S-500 जैसे और एक सिस्टम निर्माण किया गया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ सकता है कि S-400 से S-500 कितना ज्यादा ताकतवर है और S-500 डेवलप करने के पीछे रशिया का असल मकसद क्या है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को S-500 के कुछ खासियत और कैसे ये S-400 के तुलना में ज्यादा ताकतवर है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 25 मई के दिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जानकारी दिया गया है कि रशियन एरोस्पेस फोर्स के 70% मिसाइल रेजिमेंटों में S-400 मिसाइलों को शामिल कर लिया गया, जबकि उनके अन्य एक बयान के मुताबिक S-500 मिसाइल के ट्रायल भी लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के तरफ है और जल्द ही इसे रशियन आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स के हवाले भी किया जाएगा। दोस्तों रशिया का ये जो नया S-500 सिस्टम है इसे लेके कई सारे एक्सपर्टों की तरफ से जानकारी दिया गया है कि यह असल में S-400 की एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसे टोटली नेटो स्टैंडर्ड के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया गया है, जबकि दूसरी तरफ S-500 में S-400 के तुलना में कई सारे इंप्रूवमेंट लाया गया है जो रशियन आर्म फोर्सेस में एयर डिफेंस और डिफेंसिव कैपेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा आवश्यक था। और इन सब इंप्रूवमेंटों में सबसे महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट है 77 N6 सीरीज के मिसाइल, जो एक ऐसा इंटरसेप्टर मिसाइल है जो हाइपरसोनिक हथियार या फिर कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो मार्क 5 के ऊपर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है उसे मार गिराने में सक्षम है। इवन एक्सपर्टों के जानकारी के मुताबिक S-500 सिस्टमों में S-400 के तुलना में रेंज में भी काफी ज्यादा तब्दीली किया गया है और अब ये नया सिस्टम करीबन 600 किलोमीटर डिस्टेंस में भी टारगेट को निशाना बना सकता है और एक ही साथ 10 टारगेटों को हिट करने का कैपेबिलिटी रखता है जो पर सेकंड 7 किलोमीटर के रफ्तार से भी अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर रहा हो। पर दोस्तों इन सब फीचरों के अलावा भी S-500 में ऐसे कुछ अन्य फीचर्स भी है जिसके बदौलत ये मिसाइल सिस्टम दुनिया के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टमों के तुलना में ज्यादा हाइपर बनता है। रशियन एक्सपर्टों के मुताबिक जो नया S-500 सिस्टम है ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को भी मार गिरा सकता है। इवन ये एक तरीके से स्पेस से री एंटर करने वाले लगभग हर तरीके के हाइपरसोनिक व्हीकल, अनमैन एरियल व्हीकल या हाइपरसोनिक अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराने का क्षमता रखता है, जो एक तरीके से रशिया को स्पेस डिफेंस में भी काफी ज्यादा मददगार बनेगा। इवन रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि नया S-500 सिस्टम किसी भी अन्य पुराने एयर डिफेंस सिस्टमों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये अन्य डिफेंस सिस्टमों के साथ एकत्रित होकर सप्लीमेंट्री रूप में काम करेगा। रशियन एक्सपर्टों का मानना है कि S-400 और S-300 के साथ S-500 को भी तैनाती किया जाएगा ताकि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज तीनों तरीके के ही खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। इवन रशिया इन सिस्टमों में इस्तेमाल होने वाले रैडरों को लेके भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि रशियन एक्सपर्टों का मानना है कि ये रैडर आसानी से अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को देख सकेगा। इवन जिन एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिका का ये भी दावा है कि कोई भी रैडर फिलहाल इसे देखने में असक्षम है। रशियन रैडर अगर अमेरिका के F-35 को देख सकता है तो रशिया के ये S-500 के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल उसे आसानी से तबाह भी कर सकेगा। दोस्तों S-500 और F-35 में कौन किसको देख पाएगा या कौन किसको मार गिराने में सक्षम होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब ऑपरेशनली इन दोनों का आमना सामना हो, और हम आशा करते हैं कि शायद ऐसा कभी देखने को ना मिले, क्योंकि इसका मतलब एक तरीके से दोनों महाशक्तियों के बीच में एक भयंकर लड़ाई। पर दोस्तों दोनों हथियार ही एक ऐसा हथियार है जो एक दूसरे के डिटरेंस में इस्तेमाल हो सकता है, मतलब दोनों हथियार के खौफ से ही कोई भी देश भविष्य में किसी तरीके के मिस एडवेंचर करने का भूल नहीं करेगा, जो एक तरीके से बड़े लड़ाई को रोकने में सक्षम होगा। दोस्तों इसके अलावा रशिया के दुश्मन देशों के एक्सपर्टों की तरफ से भी S-500 मिसाइलों को लेके काफी ज्यादा चर्चा किया जा रहा है, खास करके इसका अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी को लेके। दोस्तों S-500 के लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को मार गिराने का क्षमता तो ऑलरेडी प्रूव करता है कि ये नियर द स्पेस जा सकता है, लेकिन हाल ही में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी अपने एक एड्रेस में बताया गया था कि S-500 प्रोमीथियस मिसाइल सिस्टम अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड मतलब नियर द स्पेस तक जा सकता है, और दोस्तों यही एक कारण है जो इसे इतना ज्यादा खास बनाता है। दोस्तों इवन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि दुनिया का जो सबसे आधुनिक हथियार फिलहाल बनाया जा रहा है वैसे हथियारों को भी भविष्य में काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से इस तरीके के मिसाइल सिस्टमों का निर्माण किया गया है, खास करके हाइपरसोनिक मिसाइल जो इतना ज्यादा रफ्तार से ट्रैवल करता है कि बिना ओवरहेड के ही ये काफी ज्यादा नुकसान
नुकसान पैदा कर सकता है। इवन हाई ऑल्टीट्यूड से जब हाइपरसोनिक मिसाइल एक मैन्यूवरेबिलिटी के साथ अपने टारगेट तक पहुंचता है तो उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। खास करके इसके मैन्यूवर होने का कैपेबिलिटी और इसका रफ्तार ही ऐसा खासियत है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार में तब्दील कर रहा है। पर S-500 रशियन बेड़े में शामिल होने के बाद ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी एक जवाब तैयार हो रहा है। दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो रशिया ही फिलहाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है और इसे काउंटर करने का क्षमता भी तैयार हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों की तरफ से भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लेके काम किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका अब तक अपने बेड़े में ऑपरेशनली ऐसे मिसाइलों को शामिल करने में सक्षम नहीं हुआ। दोस्तों यूएस की तरफ से भी कई तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइलों का तैयारी किया जा रहा है, जिनमें ग्राउंड लॉन्च से शुरू करके एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल और जहाजों से भी दागे जा सकने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल है। और दोस्तों इसी वजह से संभावित रशिया अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इतना मजबूत कर रहा है कि ये भविष्य के अमेरिकन हथियारों को भी रोक सके। पर दोस्तों ऐसे मिसाइलों को लेके एक्सपर्टों का क्या मानना है? पिछले साल ही रशिया के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल सर्गे सर्वेकन की तरफ से एक इंटरव्यू में बयान देते हुए बताया गया था कि रशिया की तरफ से जो S-500 मिसाइलों का तैयारी किया जा रहा है, असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को ही तबाह करने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि अगर आवश्यकता होगा तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के ओवरहेड्स को भी फाइनल स्टेज में मतलब फाइनल पाथ में मार गिरा सकेगा। दूसरी तरफ उनके तरफ से ये भी बयान दिया गया कि S-500 दुनिया का ऐसा पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जिसे फर्स्ट जनरेशन के एंटी स्पेस डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकेगा, क्योंकि खाली ये लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को मारने का क्षमता नहीं रखता है, बल्कि ये एयर डिफेंस सिस्टम होने के साथ साथ सैटेलाइटों को मार गिराने का क्षमता रखता है और ऐसा मिसाइल है जो मोबाइल लॉन्चरों के साथ भी डिप्लॉय किया जा सकता है। दुनिया में ज्यादातर देशों के पास जो एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम है वो बेसिकली फिक्स्ड स्टेशन से ही लॉन्च किया जा सकता है और वजन में काफी भारी होता है, जबकि S-500 सिस्टम इस तरीके के एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से आकार में छोटा और वजन में काफी हल्के होने के बावजूद काफी ज्यादा मूवेबल और फ्लेक्सिबल मिसाइल भी है। दोस्तों दुनिया में अब एयर फोर्स को एक तरीके से देखे तो एरोस्पेस फोर्स में भी तब्दील किया जा रहा है और इसके लिए दुनिया के कई सारे देश 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और लगभग स्पेस के नजदीक ट्रैवल कर सकने वाले हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है। दोस्तों इस तरीके के हथियार भी भविष्य में अभी के जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टमों के लिए काफी चैलेंजिंग बनेगा, क्योंकि ये इतना हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकता है कि नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम इसे काउंटर नहीं कर सकता। और रशिया के द्वारा S-500 को असल में इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। और दोस्तों इस तरीके का बयान खाली रशियन एक्सपर्टों की तरफ से ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हाल ही में अमेरिकी फॉक्स न्यूज रिसर्च की तरफ से भी एक ट्वीट करते हुए जानकारी दिया गया है कि रशिया के S-500 सिस्टम कितना घातक और कितना ताकतवर है। फॉक्स न्यूज के इस ट्वीट के मुताबिक रशिया के S-500 सिस्टम एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रिसेंटली टेस्ट किया गया है और टेस्ट के दरमियान ये मिसाइल करीबन 299 माइल के दूर में टारगेट को तबाह किया, मतलब करीब 481 किलोमीटर के डिस्टेंस में। इवन फॉक्स न्यूज रिसर्च के ट्वीट में यह भी जानकारी दिया गया है कि ये किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल के तुलना में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, जबकि इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि S-500 मैक्सिमम 373 माइल मतलब 600 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। और फॉक्स न्यूज रिसर्च में यह भी जानकारी दिया गया है कि ये अमेरिका के F-22 और F-35 को भी काउंटर कर सकता है और साथ में लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को भी मार गिरा सकता है। दोस्तों अमेरिकी न्यूज एजेंसीज में भी अगर इस तरीके के सिस्टमों को लेकर चर्चा हो रहा है तो इससे एटलीस्ट ये साफ होता है कि रशिया का ये जो हथियार है इसका संभावित जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। ऑलरेडी रशिया के S-400 को लेके ही अमेरिका इतना ज्यादा चिंतित है कि अमेरिका उन किसी भी देशों को अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट देना नहीं चाहता है जो S-400 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का इवन ये भी मानना है कि S-400 F-35 को डिटेक्ट कर सकता है और मार गिरा सकता है, और अगर दोनों एक साथ ऑपरेट होता है तो अमेरिका का F-35 के एडवांटेज के ऊपर नुकसान पड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका के द्वारा टर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया और भारत के S-400 खरीदारी को लेकर भी दबाव पैदा करने का कोशिश किया गया। तो दोस्तों इसके बाद आप समझ सकते होंगे कि भविष्य के S-500 और कितना अधिक ताकतवर होगा और अमेरिका के लिए कितना ज्यादा सरदर्द का कारण बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।